हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान 2 को लेकर के, जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट से संबंधित है। और आज का हमारा टॉपिक है यानी प्रकरण है लेखा शास्त्र। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बताएंगे। इसके प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो हमने लेसन प्लान नंबर 1 को लेकर के बात की थी, जो कि कॉमर्स सब्जेक्ट से संबंधित थी। आप लेसन प्लान हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ योजना संख्या यानी कि लेसन प्लान नंबर 2 लिख देंगे। जैसा कि मैंने लेसन प्लान 1 पहले वीडियो में लिखा हुआ था, अब ये हमारा लेसन प्लान 2 है। सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स, सब सब्जेक्ट है अकाउंट, और हमारे अकाउंट का जो सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ाना है वो है हमारा लेखा शास्त्र। ओके, अब यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट है। नेम ऑफ स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट का नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, स्कूल या कॉलेज जो भी हो यहाँ लिख देना है। ये हुआ क्लास, पीरियड, टाइम और डेट यहाँ पे भरना होता है। अब हम आते हैं टीचिंग पॉइंट पे। ये टीचिंग पॉइंट है और ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है। टीचिंग पॉइंट मीन्स होता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया, उस टॉपिक को लिखना रहता है। तो हमारा टॉपिक है सामान्य उद्देश्य, वाणिज्य तथा संयुक्त साहस के बारे में बताना। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग यानी सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे हम पॉइंट करके लिख देंगे सामान्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों को वाणिज्य विषय के बारे में जानकारी देना, और सेकंड है छात्रों को लेखा शास्त्र विषय जानकारी प्रदान करना। थर्ड है छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फोर्थ है छात्रों को ख्याति की जानकारी देना। तो ये है हमारा सामान्य उद्देश्य। अब हम चलते हैं टीचिंग मेथड के बारे में। टीचिंग मेथड मीन्स किस विधि का प्रयोग हम करते हैं टीचिंग करने के लिए। तो हमारा है प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। ये हम टीचिंग मेथड्स में लिख देंगे। और हमारा है टीचिंग एड्स, यानी कि हमने किस उपकरण को लेकर प्रयोग किया है, कैसे पढ़ाया है। तो हमारे टीचिंग एड्स में आ जाएगा श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चित्र, मॉडल इत्यादि। तो ये हमारा हुआ टीचिंग एड्स। यहाँ दिया हुआ है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हम लिखेंगे सभी छात्र संयुक्त साहस के खाते से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है पुपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी, यानी कि टीचर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे और स्टूडेंट आंसर देंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं टीचर। फर्स्ट है हमारा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बोलते हैं, समूह कहते हैं। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है हम समूह क्यों बनाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहे हैं व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है जब एक छोटा समूह मिलकर एक ही उद्देश्य से व्यवसाय करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे है समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि आंसर स्टूडेंट को नहीं पता है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम में क्या लिखेंगे। छात्रों, आज हम संयुक्त साहस के खाते के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने टॉपिक लिया था लेखा शास्त्र, तो लेखा शास्त्र में हमने किस चीज के बारे में बताना है, तो संयुक्त साहस के बारे में बताता है। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन पे कि प्रेजेंटेशन हमें कैसे बनाना है। तो प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम होते हैं। फर्स्ट है हमारा टीचिंग पॉइंट, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में लिख देंगे संयुक्त साहस का अर्थ, और ये विकासात्मक प्रश्न यानी कि टीचर क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी है, यहाँ पे स्टूडेंट आंसर देते हैं, और ब्लैक बोर्ड पे प्रश्नोत्तर विधि। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है विकासात्मक प्रश्न, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक उद्देश्य से एक निश्चित समय के लिए व्यापार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आंसर देते हैं संयुक्त साहस के साथ। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है संयुक्त में किस तरह के कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कह रहे हैं अंशों को खरीदना बेचना, प्रतिभूतियों को खरीदना बेचना इत्यादि। तो ये हमारा हुआ स्टूडेंट एक्टिविटी, पुपिल टीचर एक्टिविटी, टीचिंग पॉइंट, और हम ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि क्योंकि हमने प्रश्न किया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भी हमारा वही है टीचिंग पॉइंट, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे छात्राध्यापक कथन हो रहा है। संयुक्त साहस सबसे अधिक उन कार्यों में प्रयोग होता है जो माल के चालन के संबंध में या स्टॉक के संबंध में होता है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी क्या है, तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे या समझेंगे, यानी कि छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं क्लास में बैठकर। ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे उल्लेखात्मक विधि। अब हम आते हैं नीचे की टीचिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे, संयुक्त साहस के खाते।
और पुपल टीचर एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, तो विकासात्मक विधि संयुक्त साहस के हिसाब का लेखा रखने के लिए निम्न विधियां हैं। यहाँ पे हमने विधि के बारे में लिख दिया है और इसमें 3 तरह के खाते बनाए जाते हैं। ये स्टूडेंट एक्टिविटी है, ये है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी यानी कि उल्लेखात्मक विधि। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा है लास्ट पेज, टीचिंग पॉइंट, पुपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। जैसा कि मैंने पहले बताया है, खाता बही में कौन सी बहियां तैयार की जाती हैं पुपल टीचर एक्टिविटी में, छात्राध्यापक कथन, अंतिम खाते के अंतर्गत लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाया जाता है, यह फर्म की वार्षिक स्थिति बताता है। ये हुआ पुपल टीचर एक्टिविटी और ये हुआ टीचिंग पॉइंट में व्याख्या लिख देंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी क्या है, तो मौन है, शांत है। ब्लैक बोर्ड उल्लेखात्मक विधि और यहाँ लिखा हुआ है लाभ हानि खाता, चिट्ठा बनाया। तो ये हमारा हुआ प्रेजेंटेशन अब तैयार है। अब हम आते हैं लास्ट पे। लास्ट है हमारा रिकैपिटुलेशन। रिकैपिटुलेशन में क्या लिखेंगे, तो लेखा शास्त्र और संयुक्त साहस किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में क्या होता है कि बच्चों को क्वेश्चन दिए जाते हैं आंसर करके लाने के लिए। बच्चों घर से लेखा शास्त्र तथा संयुक्त शास्त्र की विशेषता याद करके आना है। ये हमारा हुआ होम असाइनमेंट। तो हमारा लेसन प्लान 2 बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें। बाकी के लेसन प्लान मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।